गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पहले तो जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को हैप्पी होली। आज की जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके हेयर के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। कई सारे लोग जो होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपने बालों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं ये कंफ्यूजन जो है कि दूर करूँगी और बताऊँगी कि आपको अपने बालों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं हूँ अंजलि, अंशिका ब्यूटी पार्लर से, और आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ 30 डेज़ का ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों को पार्लर से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाती हूँ, बताती हूँ। और आज की जो क्लास है हमारी वो है 21। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, वेवी हैं या फिर कर्ली हैं, तो आप लोगों को कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगी। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि अगर हमें कहीं जाना हो, तो अगर हमने सिंपली हेयर वॉश किए हैं, उसके बाद हमें आयनिंग या ब्लो ड्राई नहीं करनी पड़े और हमारे हेयर भी बहुत ही अच्छे दिखे, तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटनिंग, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग करा रहे हैं। परमानेंट, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटनिंग की, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिबॉन्डिंग कराना चाहिए हमें या स्मूथनिंग या फिर जो है कि केराटिन। 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटनिंग की। तो फर्स्ट वन इज रिबॉन्डिंग, सेकेंड वन इज स्मूथनिंग एंड थर्ड वन इज केराटिन। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि हम हेयर ट्रीटमेंट में कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रिबॉन्डिंग क्या होती है। रिबॉन्डिंग जो होती है हमारी, वो जो अगर हम रिबॉन्डिंग कराते हैं अपने बालों में, तो वो हमारे बालों को परमानेंट स्ट्रेट कर देती है, जो कि नेचुरल लुक नहीं देता। वो जो हमारे हेयर होते हैं वो आर्टिफिशियल लगते हैं। इस रिबॉन्डिंग जो नेचुरल लुक मतलब जो है कि अगर आपके जो नेचुरल हेयर होते हैं वो आपका लुक नहीं देता, बल्कि आपको अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इनके में केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, कि आर्टिफिशियल लगते हैं, एकदम स्ट्रेट। अगर आप करवाते हैं स्ट्रेटिंग, अगर आप करवाते हैं रिबॉन्डिंग, तो आपके बाल जो होते हैं वो प्रॉपर स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल भी वेव नहीं होता है। प्रॉपर जो स्ट्रेट बाल होते हैं उनको बोलते हैं हम रिबॉन्डिंग। प्रॉपर स्ट्रेट मतलब जो आपके बाल होंगे ना वो एकदम सीधे होंगे, अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसमें वेव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, इसलिए वो जो लुक देता है वो आर्टिफिशियल लगता है। और जो रिबॉन्डिंग होता है वो आपके बालों को डैमेज भी बहुत ही ज़्यादा करता है। उससे क्या होता है, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिबॉन्डिंग जो होती है उसमें टाइम स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं। लोग इमेजिन ही कर सकते हैं कि अगर हम बालों को प्रॉपर तरीके से खींच करके करेंगे, फिर जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हो गई हमारी रिबॉन्डिंग। और रिबॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेट होता है, वो रिबॉन्डिंग से जो बाल हमारे स्ट्रेट होते हैं वो 100% स्ट्रेट हो जाते हैं। उसमें जो होता है कि नेचुरल लुक नहीं रह जाता, इसीलिए वो आर्टिफिशियल की तरह दिखता है। सेकंड है हमारा स्मूथनिंग। स्मूथनिंग जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि स्मूथ हमारे बालों को ही स्मूथ करता है। और स्मूथनिंग में क्या होता है, जो हमारे हेयर के नॉर्मल टेक्सचर होते हैं या फिर जो हमारे बाल जिस तरीके से होते हैं वो नॉर्मल लुक देता है। रिबॉन्डिंग में क्या होता है, जो हमारे बाल होता है उसको परमानेंट स्ट्रेट कर देता है, जो कि आर्टिफिशियल लगता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके बाल जिस तरीके से हैं वैसे लगते हैं। इसमें आप लोगों को स्ट्रेटनिंग, जो आपके बाल की स्ट्रेटनिंग है वो 70 से 75 तक के स्ट्रेट 75% तक का स्ट्रेट रहता है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा वेव भी दिखेगा, कि आपके बाल परमानेंट स्ट्रेट नहीं होते हैं कि आपके बाल एकदम सीधे हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें जो है कि थोड़े से वेव रह जाते हैं। अभी मैंने जल्दी में ही स्मूथनिंग कराई है, तो मेरे बाल भी जो है कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाल में भी वेव है कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने अभी स्मूथनिंग कराई है, और स्मूथनिंग जो है कि आपके बालों को नेचुरल लुक देती है। इस स्ट्रेटनिंग होता है वो 70 से 75% तक होता है। अगर आप जो है कि रिबॉन्डिंग करा चुके हैं, फिर से रिबॉन्डिंग कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग रिबॉन्डिंग मत कराइएगा। आप लोग रिबॉन्डिंग अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो सेकेंड टाइम आप लोग स्मूथनिंग ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा कैरेटीन। कैरेटीन जो होता है वो होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट। अगर आपने जैसे कि अगर आप रिबॉन्डिंग कराने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले कैरेटीन करा सकते हैं। कैरेटीन जो है कि आपके बालों को प्रोटीन देता है। अब प्रोटीन जो है कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए आप लोग अगर करा रहे हैं
केराटिन करा के फिर रिबॉन्डिंग करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे बालों में जो प्रोटीन होगी वो भी बनी रहेगी, और उसके बाद जो हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद जो है कि हमारे हेयर फॉल भी थोड़े कम होते हैं। अगर आप कोई भी परमानेंट या फिर केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपके हेयर फॉल तो होंगे ही, वो जो है कि रुकने वाला नहीं है। तो ये बेसिकली केमिकल है, क्योंकि वो आपके हेयर्स को डैमेज भी करेगा, तो फिर आप लोगों को इसमें हेयर फॉल भी होंगे। केराटिन जो होता है वो जो जैसे मैंने बोला ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है, और केराटिन में जो है ना साइन ही बहुत ही अच्छी आती है। अगर हम केराटिन कराते हैं तो हमारे बालों का जो साइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। जो रिबॉन्डिंग में स्ट्रेटनिंग का परसेंटेज होता है वो 100 होता है, और जो स्मूथनिंग परसेंटेज होता है वो 70 से 75% तक के आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे। लेकिन जो केराटिन होता है उसमें आपके बाल स्ट्रेट नहीं होते, बस वो आपके बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं केराटिन करा लें उससे हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो बस हमारे लिए, हमारे बालों के लिए एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। टाइम होता है कि वो कितने टाइम तक रहेगा, तो वो आपके हेयर वॉश करने पे डिपेंड करता है कि आप हेयर वॉश कब कब करते हैं। अगर आप डेली वॉश हेयर करते हैं तो आपकी जो केराटिन है बहुत ही ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, फिर भी जो रहेगी आपकी 15 से 30 डेज़ तक उतनी ही रहेगी। अगर आप 4 डेज़ या फिर 1 वीक पे हेयर वॉश करते हैं तो वो आपकी 1 से 1.5 महीने तक की केराटिन रहेगी। जितना भी अगर आप कराते हैं, या फिर स्मूथनिंग हो, रिबॉन्डिंग हो, या फिर केराटिन हो, उसमें आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आपको हेयर वॉश जो है कि 4 डेज़ पे करने हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं करना। उससे क्या होता है, केमिकल तो लगा ही होता है, अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा वॉश करेंगे तो वो जो हमारे हेयर पे केमिकल्स होते हैं वो जो है कि रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए जो है कि आपको इसको बहुत ही ज़्यादा वॉश नहीं करना है, और आप लोगों को कॉम्ब भी बड़ी वाली होती है उसको यूज़ करना है। और तो ये हो गई हमारी डिफरेंस हो गई जो कि केराटिन, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग में क्या क्या होता है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि जो हमारे रिबॉन्डिंग होते हैं वो परमानेंट हमारे बालों को स्ट्रेट करते हैं, वो आपके नेचुरल लुक नहीं देगा हेयर का। और जो स्मूथनिंग होती है वो आपके बालों को नेचुरल लुक देगी। और रिबॉन्डिंग में जो है कि आपके बाल परमानेंट 100% स्ट्रेट रहते हैं, और स्मूथनिंग में आपके बाल 70 से 75% तक स्ट्रेट रहते हैं। इसका जो टाइम होता है वो 6 से 7 मंथ या फिर 9 मंथ तक का रहेगा। और जो आपकी परमानेंट रिबॉन्डिंग वाली होती है वो आपकी 1 ईयर तक आराम से चल जाएगी। जो केराटिन होता है वो होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट। बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप लोग केराटिन ट्रीटमेंट पहले कराएं, उसके बाद आप चाहें तो रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग करा सकते हैं। अगर आपने पहले से रिबॉन्डिंग कराई हुई है या फिर स्मूथनिंग कराई है, अगर उसके बाद फिर आप कराना है तो आप लोग प्लीज़ जो है कि स्मूथनिंग करा लीजिए। स्मूथनिंग से क्या होगा, आपके बाल जो है कि स्मूथ रहेंगे, और वो 70 से 75% तक का आपको स्ट्रेटनिंग लुक देता है, नेचुरल लगता है बाल। अगर आप फिर से रिबॉन्डिंग कराएंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है कि स्मूथनिंग करा लें। और अगर आप रिबॉन्डिंग कराना चाहते हैं तो उसके पहले आप लोग केराटिन करा लें। केराटिन जो है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट है, वो आपके बालों को डैमेज होने से रोकेगा। तो और अगर आप लोग केराटिन या फिर स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग करा रहे हैं तो आप लोग अच्छे पार्लर से कराइएगा, वहाँ पे आप लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से होगा। और जो इसके शैम्पू, कंडीशनर, सीरम आते हैं वो सारे आप लोगों को यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे जो मैं कंडीशनर, शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों को उसको बता दे रही हूँ कि उसको किस तरीके से यूज़ कर। जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ वो है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का कैनवो लाइन शैम्पू, और ये शैम्पू जो है कि बहुत ही अच्छा है। अब इसकी प्राइस भी ठीक है, इसकी प्राइस है 350। अगर आप लोग इसको लेना चाहें तो इसको आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं और लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। और शैम्पू आप लोगों को इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, इसको आप लोगों को यूज़ कैसे करना है, आप लोगों को थोड़ा सा शैम्पू और उसमें पानी भी मिक्स करके तब अपने बालों को अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करके शैम्पू करना है। कंडीशनर है मेरा, वो भी सेम कंपनी का है, स्ट्रिक्स प्रोफेशनल एंड कैनवो लाइन कंडीशनर। इसको आप लोगों को कैसे यूज़ करना है, और जो कंडीशनर होती है उसको हमें पूरे स्कैल्प पे मसाज नहीं करना, जो हमारे पास हेयर होते हैं उस पर हमें लोग को लगाना है और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम अपने हेयर को वॉश करेंगे। आपको इसको तुरंत लगा करके हेयर वॉश नहीं करना है। और इसकी प्राइस है 380। ये भी आप लोगों को लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उसके बाद है हमारा सीरम। सीरम भी मैंने उसी कंपनी की ली है, स्ट्रिक्स की कैनवो लाइन सीरम है, और इसका प्राइस है 385। इसको आप लोगों को कैसे यूज़ करना है, इसकी जो ड्रॉप होती है वो आपको 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ही लेनी है, और पूरे बालों में नहीं लगाना है। बस आपको जो हमारे बालों की इतनी लेंथ होती है, आपको बस इतने बालों में सीरम को लगाना है। बहुत ज़्यादा सीरम भी नहीं यूज़ करना, बस जो है कि 1 से 2 ड्रॉप सीरम आप लोगों को लगा।
आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वो ज़रूर क्लियर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।